ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। तो धीरे से दोनों हाथ अच्छे से दर्शन करते हुए लगाएंगे, जोरदार अच्छे से दर्शन करके चलेगा। सूक्ष्म अभ्यास के साथ प्रारंभ करते हैं। धीरे से आंखें गोल घुमाते 3 बार सीधी दिशा में आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं और कोई हड़बड़ी नहीं। मन को शांत रखते हुए ऐसे धीरे से गर्दन 3 बार घुमा लेते हैं, हाथ को खोल करके। ये सभी से निवेदन रहेगा, सभी जल्दी जुड़े। समय बड़ा बलवान है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय से पूर्व हमें हर कार्य करना पड़ता है। करोड़ों की संपत्ति रहे चाहे अरबों की संपत्ति रहे, समय जैसे आप तो ट्रेवल करना है, कहीं जाना है, तो एयरपोर्ट में 1 से 2 घंटे पहले आपको बुला लिया जाता है ताकि आपकी सारी व्यवस्थाएं पहले हो जाए, आपका बैग, आपकी जो सब चीज है, कागजात वगैरह चीज पहले हो जाए। इसलिए पहले पहुंचना पड़ता है। इसलिए हमको भी ये अभ्यास के पूर्व 6 बजे से पूर्व हमारे हाथ में मोबाइल का लिंक जो है टच हो जाना चाहिए। ये जो अभ्यास हम करते हैं ना, तो ये टहनियों की जो मांसपेशियां हैं, यहाँ की जो मांसपेशियां, उसको भी असर पड़ता है, हाथों की मांसपेशियों को भी, वो ताकतवर बनते हैं। कभी आपको पार्किंसन आदि हाथ पैर कांपने की समस्या नहीं होगी ये करेंगे तो बगल से करिएगा। नस नाड़ियां मजबूत होंगी, और नस नाड़ियां मजबूत रहेंगी तभी हमारा हाथ का जो स्ट्रक्चर है वह ठीक रहेगा। ये देखिए कंधे फ्री होते हैं इसको करने से। फिर कई जने नहीं करते ना, जो योगाभ्यास वगैरह व्यायाम वगैरह नहीं करते, तो उनके कंधे जाम हो जाते हैं, हाथ उठता नहीं, उठ जाए तो फिर नीचे आता नहीं, इतना तकलीफ होता है, इतना दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। फिर उनको कभी अचानक हाथ उठा लिए, कभी अचानक कुछ काम कर लिए, तो फिर दर्द की दवाई लेना पड़ जाता है। तो ये ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए रोज तो ये अभ्यास करना चाहिए। इसको तो मैं पहले भी निवेदन किया हूं कि आप सभी जब भी समय मिलता है, सुबह तो करें ही, दोपहर भी करें और शाम को भी करें, सूक्ष्म अभ्यास के लिए सभी समय जरूर निकालें। मैंने पहले भी निवेदन किया है, हम बैठ जाते हैं मोबाइल देखने के लिए, तो भाई ये एक्सरसाइज करने के लिए क्या है, ये बैठ करके कर लिए, ये बैठ करके ऐसे खींच लिए, तो पीछे की जो हमारी हड्डियां हैं, जो ब्लेड्स है, वो स्वस्थ रहेंगे। तो सुबह दोपहर शाम कुछ करें चाहे मत करें, ओंकार का ध्यान कर ले और ये सूक्ष्म अभ्यास कर ले, हाथ पैर खोल ले, गर्दन घुमा ले, कंधा घुमा ले, ऐसे पूरा शरीर फ्री रहेगा। सुबह के समय तो करना ही है, बाकी समय भी जैसे हम 3 टाइम भोजन करते हैं, वैसे 3 टाइम शरीर को खोलना है। सुबह शाम जो योग अभ्यास कर ले, बहुत अच्छी बात है। देखिए कोई कहता है ना समय टाइम पास नहीं होता, करिए, हमारे साथ आइए, योग करिए आप,
शाम को भी योग करिए, आधे घंटे 15 मिनट 1 घंटे जितना आपका समय है, ये सब करने में कुछ नहीं लगेगा आपको ये। और जो जिनका पेट खाली हो जाता है शाम को कुछ नहीं लेते, वो एक्सरसाइज कर ले, विश्राम कर ले, उसके बाद भोजन कर ले, बहुत अच्छा है। आपको एक बार से 10 बार एक बार से करेंगे, 5 बार तो अपने लाना, 5 मिनट करना। तो सारे जो अभ्यास हैं, एक एक अभ्यास, जैसे मैं एक अभ्यास बताता हूँ योगिक योग का 11वां अभ्यास, वही आजकल एडवांस योग में जिम आदि में जाने पर उसी योग अभ्यास को अच्छे से कराते हैं। इससे शरीर क्या होता है, बलवान हो जाता है। कराता हूँ ना ये ऐसे ऊपर पैर फैलाते हैं, हाथ ऊपर वाला, उसी को करा देते हैं। बहुत सारे जो वहां पे एक्सरसाइज कराते हैं वो योग से ही लिया हुआ है जिम आदि में, तो अच्छे से इसको करना है। बटरफ्लाई का अभ्यास कर लीजिए, हाथ पैर खुल गया है। और आज विश्व मधुमेह दिवस है, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए खान पान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा कुछ योगासन और शारीरिक गतिविधियां भी बहुत जरूरी है। तो धीरे से अब अपने स्थान पे हम खड़े हो जाते हैं, ऐसे चलिएगा, कर देंगेगा, खड़े होकर के अपना पहला जो प्रयास धीरे धीरे चालू करते हैं। इंजन का दम, इंजन को जैसे गर्म करते हैं वैसे तो दम का दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, अब पूरा करना है, पूरा हाथ उठेगा, पैर पीछे जाएगा, ऐसे पीछे पैर लगना चाहिए, गैस आदि पूरा ठीक हो जाएगा, पैर तरोताजा हो जाएगा। चलिए मस्ती और आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उम्र के साथ ये पूरा हाथ खींचेंगे ऐसे, हाथ ऊपर खींचो, खींचे खींचे खींचे, ऐसे। अगला कमर ऐसे घुटने छाती से लगाइए, बढ़िया। ठंड कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा, और ठंड में क्या खाना क्या पीना है और क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है सब तो बता दिया था मैं। उसका आज पेपर कटिंग होगा तो आपको एक बार और बोल देता हूँ, पूरा रिमाइंडर, क्या खाएं क्या ना खाएं। ऐसे श्वास भरकर पूरा पीछे, 5 फुट का मैं पूरा गर्दन कमर पूरा पीछे, ऐसे सांस फूट। तो मधुमेह होता है, मधुमेह का कारण होता है हमारा गलत दिनचर्या, हमारी गलत लाइफ स्टाइल। तो चलिए ऐसे अब ये पैर नीचे करना है, मुझे कमर में चोट लग गई है इसके कारण मैं ज्यादा आगे नहीं झुक रहा हूँ, आपको पूरा ऐसे तो छूना है, मैं ऊपर से कर रहा हूँ। चलिए पैर नीचे, आपको सीधे हाथ की पैर हाथ को नीचे करना है, टच सीधे हाथ से उल्टे पैर के नाखून को छूना है, अंगूठे को छूना है, लगातार करते चलिए, लगातार 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 सब। अब अगला अभ्यास, अगला अभ्यास है आपका श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर ले जाना है और
सांस छोड़ते हुए माथा घुटने पे लगाना है। चलिए करिए, पूरे ऊपर पूरे नीचे, पूरा हाथ आपका जमीन पे जाएगा और आपका माथा जो घुटने। चलिए करिए, चलिए करिए करिए, लगातार करिए, लगातार सत दीर्घ काल निरंतर्य का भाव रखते हुए योगाभ्यास की पावन श्रृंखला में आप सभी को देखिए। अब अगला अभ्यास हम कर लेते हैं, दोनों पैरों को फैला करके थोड़ा एक तरफ ऐसे झुकेंगे, कमर को झुकना है। ये बगल पेट के लिए बहुत अच्छा होगा, जल्दी जल्दी कर दीजिए, जल्दी पेट कम होगा, क्योंकि मांसपेशियां वहां की खिंचाव होगा, तो वहां की मांसपेशियां घुल जाएंगी, पिघल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, फैट बर्न हो जाएगा। तो ये बगल के फैट को बर्न करने के लिए, और जिनका पेट नहीं है उनके शरीर मजबूत हो जाएगा ऐसे। अभी मेरे को तो पेट गलाना नहीं है, लेकिन मेरे को शरीर स्वस्थ रखना है, तो ये ऐसे ऐसे करिए लगातार दोनों तरफ। कई प्रकार के योगाभ्यास होते हैं, कई प्रकार के आसन होते हैं, कई प्रकार की शारीरिक गतिविधि होती हैं। हमको लगता है हम किसी योगाचार्य का जाते हैं, ये तो अलग तरीके से कराया है। देखिए सबके गुरु अलग होते हैं, सबकी पद्धतियां अलग, थोड़े थोड़े को अंतर करा देते हैं, तो थोड़ा बहुत नया वेरिएशन आ जाता है। तो चलिए सावधान, धीरे धीरे थोड़ा बैठने वाला अभ्यास, सीधे तरह से पैरों को खोल करके से एक तरफ झुकना, तो दूसरी तरफ, फिर एक तरफ, फिर दूसरी तरफ, ये देखिए ऐसे हमको पीछे पूरा शरीर ऐसे तान करके खींच करके रखेंगे, जंघाएं मजबूत होंगी, एड़ी मजबूत होगा, आपके टखने मजबूत होंगे, पंजे मजबूत। देखिए पूरे शरीर का भार हम अपनी जंघाओं को डालेंगे, गर्दन पीछे ऊपर की ओर ऐसे बढ़िया करिए, सब लगातार सत दीर्घ काल है। और ऐसे करेंगे तो शरीर मस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, अच्छा रहेगा। अब ये जो अभ्यास है जिम आदि में भी कराते हैं, एडवांस जो ट्रेनर है वो कराते हैं, अभ्यास को हम करेंगे। एक हाथ ऊपर और पैर बगल में, दोनों जैसे, उसको लगातार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 32 33 30। आज के ऊपर ताली बजाएंगे, लगातार लगातार इस तरह एक तरफ वहां देखते रहो, ऐसे एक दो बढ़िया आनंद और उत्साह के साथ सांस छोड़ते हैं नीचे, सांस भरते हैं पूरे ऊपर, ऐसे अभ्यास। शरीर को पूरा गर्मी आ जाएगी, ठंड का पता नहीं चलेगा, आप निष्ठा पूर्वक करेंगे तो निष्ठा के साथ ही करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक। देखिए श्रद्धा विश्वास रूपिणों कहते हैं, श्रद्धा नहीं रहेगा तो विश्वास नहीं रहेगा, तो फल नहीं मिलता, क्योंकि श्रद्धा विश्वास
जुड़ा हुआ है हमारे मन से, और मन में अच्छे विचार आएंगे तो गुड हार्मोन्स हमारे शरीर पे पूरा प्रवाह करेगा और आनंद और उत्साह प्रदान करेगा। तो चलिए ऐसे ऐसे दोनों पैर पकड़ने से पीछे सामने, जिससे जितना हो सकता है, जिससे जितना हो सकता है सभी करेंगे। चलिए यथासंभव जो डिप्स लगा सकते हैं 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार जितना करने से पुशअप ऐसे जितना जिससे हो सकता है, जिससे जितना हो सके कर लेना चाहिए। करना महत्वपूर्ण है और बताया श्रद्धा और विश्वास के साथ आप योगाभ्यास करें। श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आप अपनी सारी क्रियाएं करें। तरफ बैठ करके तो खान पान का विशेष ध्यान रखें। और आज विश्व डायबिटीज दिवस है, मधुमेह दिवस है, उसमें भी डाइट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, उसका भी पालन हमको करना चाहिए। चलिए सावधान भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हम कर लेते हैं। सांस लिया, फेफड़े पे रखे, धीरे से श्वास छोड़ देना है, पुनः श्वास लेते हुए चलिए 2-3 श्वास लेकर के मंडूकासन का अभ्यास हम कर लेते हैं, जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। कपालभाति में डायबिटीज के लिए अच्छा है, वक्रासन भी अच्छा है। तो ये कपालभाति के साथ इसको कर सकते हैं मंडूकासन। मंडूक मतलब मेंढक। ऐसे ठंड बहुत है, 10 डिग्री दिखा रहा है, तो आप अपने वस्त्र अच्छे से रखिए, पैर में मोजे आदि पहन के रखें, बाहर जाएं तो जूते आदि पहन सकते हैं, बाहर जाएं तो पूरे बाह का कपड़ा पहने। और स्वादिष्ट सबसे अच्छा उत्तम अभी हमारे लिए होता है, हम चना और गुड़ खाएं, प्रोटीन से भरा हुआ शरीर। इतना कहते हैं, एक सामान्य भाषा आता है कि हाँ सांस छोड़ते हाथ में एक विटामिन मिलेगा। सामान्य भाषा में कहते हैं विटामिन से भरपूर। तो गुड़ शुद्ध गुड़ हो और उसको गुड़ के साथ आप चना खाएं, बहुत अच्छा। मूंगफली खाएं और अच्छा, तिल खाएं और अच्छा। इसीलिए इस समय भारी भोजन लेने का विधान है। दोनों पैर ऐसे मोड़ करके ऐसे ये ऐसे इस प्रकार से ऐसे, ये मैं बता रहा हूं आपको डायबिटीज के लिए। दोनों तरफ से कर सकते हैं, प्रतीकात्मक ऐसे करके बता रहा हूं आपको कि करना चाहिए। एक पैर ऐसे मुड़े हैं, इसमें भी अर्धनाद का अभ्यास, ये भी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको नीचे एक परात के टुकड़े टुकड़े करके करेले ले लेना है, करेला, तो उसमें नीम की पत्ती मिला करके उसको कूदना है पैरों से ऐसे 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 ऐसे। उसका मुंह का टेस्ट जब तक कड़ू न हो तब तक करना है और खान पान का विशेष ध्यान देना है, तो हमें बहुत ही लाभ होगा, फायदा होगा। और इन्हीं फायदों को हमारे बीच हम सबको और ज्ञानवान से ओतप्रोत करने वाले हमारे महोदय जी से सादर निवेदन है कि आप आएंगे और हमें अपनी ज्ञान जैसे प्रबुद्ध करेंगे। आपके बिना हमारे क्लब का और सुबह का जो भाव है पूर्ण नहीं होता। तो महोदय जी से निवेदन है कि आप अपने ज्ञान की वर्षा करेंगे। महोदय जी। धन्यवाद मिथिलेश सर।